दोस्तों आज की मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग हमारे न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जे उसो करती है। जे उसो अपनी एंट्रेंस ऑडियंस के बीच से करती है। जे उसो को ऑडियंस की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। देन जे उसो बताते हैं कि मैं 14 साल से इस कंपनी में हूँ, लेकिन मैं एक भी सिंगल टाइटल नहीं जीता था। लोग मुझसे कहते थे कि तू टैग टीम के लिए बना है। मेरे भाई रोमन रेंस ने भी मुझे डीमोटिवेट किया था। देन इसके बाद ब्रॉन बेकर आते हैं। ब्रॉन बेकर जे उसो को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं और कहते हैं कि मैंने इस टाइटल के बारे में बहुत कुछ सोचा था, लेकिन तुमने मुझे हरा दिया। फिर ब्रॉन बेकर रिंग से चले जाते हैं और यह ब्रॉन बेकर का बेबी फेस टर्न हो रहा है। देन इसके बाद हमें जेवियर वुड्स का मैच रे मिस्टीरियो के साथ देखने को मिलता है, जिसमें जेवियर वुड्स से रे मिस्टीरियो का मास्क उतर जाता है और जेवियर वुड्स मैच को जीत जाते हैं। देन इसके बाद सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट स्टील केज के अंदर होता है, जिसमें एडम पेयर 20 से 25 बॉडीगार्ड्स को लेकर आते हैं। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैं बेड ब्लड में तुम्हें बुरी तरह मारूंगा। फिर सीएम पंक बोलते हैं कि मैं तुम्हारी आँख से खून निकाल दूंगा। ऐसे ही दोनों का प्रोमो कट हो रहा होता है। देन इसके बाद जजमेंट डे का मैच एलडब्ल्यू के साथ हो रहा होता है, जिसमें लिव मॉर्गन का बहुत ही ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहा था। फिर वेलर भी आ जाती है और एलडब्ल्यू के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके कारण जजमेंट डे जीत जाती है। फिर रिया रिप्ली आती है जो डॉम डॉम के बारे में बताती है और पीछे से डेमियन प्रीस्ट सब पर अटैक कर देते हैं। डेमियन प्रीस्ट फिन वेलर और डॉम डॉम को मारने लगते हैं। फिर रिया रिप्ली डॉम डॉम को मारकर स्टील केज के अंदर बंद कर रही होती है, जब लिव मॉर्गन पीछे से आती है और रिया रिप्ली के ऊपर अटैक कर देती है। फिर डेमियन प्रीस्ट को जजमेंट डे बुरी तरह मारती है और लिव मॉर्गन को रिया रिप्ली। चैट गेबल का मैच देखने को मिलता है कॉफी किंगस्टन के साथ, जिसमें चैट गेबल की टीम की और कॉफी किंगस्टन की टीम के जेवियर वुड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं, लेकिन जेवियर वुड्स जब कॉफी किंगस्टन की हेल्प करने जाते हैं तो उनसे गलती हो जाती है और कॉफी किंगस्टन उनके कारण मैच हार जाती है। आर्ट्रुथ और मिज का टैग टीम मैच देखने को मिलता है एओपी के साथ, जिसमें मिज आर्ट्रुथ को किक मारकर वहां से चले जाते हैं। फिर एओपी वाली मिज को बुरी तरह मारती है और मैच को जीत जाती है। ब्रेकर और गुंथर बैक स्टेज देखने को मिलते हैं, जिसमें ब्रॉन ब्रेकर कुछ नहीं बोलते, बस गुंथर की चैंपियनशिप को देखते। इसके बाद बारी आती है रॉ के मेन इवेंट की, जिसमें ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का नो मैन स्टैंडिंग मैच देखने को मिलता है। इस मैच में ना तो कोई रूल था, दोनों रेसलर एक दूसरे को बहुत बुरी तरह मारते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन ब्रॉन्सन रीड को टेबल के ऊपर चेयर के ऊपर गिराते जाते हैं। फिर ये लोग रैम्पेज पर बैक स्टेज के ऊपर भी फाइट करने लगते हैं। मैच के बीच में एक फैन को चोट लग जाती है, जिससे एडम पेयर्स ब्रॉन्सन रीड को रोकने के लिए आते हैं, मगर ब्रॉन्सन रीड एडम पेयर के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन रिंग के ऊपर से जंप करते हैं और फिर सारे सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर कूद जाते हैं। फिर ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन स्ट्रोमैन को रिंग के ऊपर से गिराते हैं, जिससे रिंग टूट जाता है। देन इसके बाद सेथ रॉलिंस के एंट्रेंस म्यूजिक आता है। फिर सेथ रॉलिंस का रिटर्न होता है और वो ब्रॉन्सन रीड को 2 कर्व स्टॉम्प लगा के ब्रॉन स्ट्रोमैन को मैच जितवा देते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।